हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको मैं वे सारे शब्दों को, यानी जिस शब्द में यानी कोई मात्रा नहीं होता है, सिंपल सादा शब्द होता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने लिखा है रब, कल, मत, बल, वन, धन। ये छोटा छोटा शब्द हो गया, इसमें कुछ भी दोस्तों नहीं करना होता है। केवल दोस्तों इसमें जो है ना आप लोग ए का प्रयोग सीख लेंगे, तो ये सभी शब्दों को आप चुटकियों में यूं लिख लेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए इससे थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, इसमें एक अक्षर और ऐड हो गया। जैसे इसमें 2 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, जैसे रमन, कमल, हसन, पलक, जबल, ऐसे करके। फिर दोस्तों आगे जब बढ़ेंगे ना आप लोग, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों ये थोड़ा सा दोस्तों बड़ा है, जैसे शबनम हो गया, दमकल हो गया, ये थोड़ा बड़ा शब्द है। ये सभी शब्दों में दोस्तों आप केवल ए का प्रयोग सीख लोगे तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे खुद ब खुद आप लोग प्रैक्टिस करोगे, लिख पाओगे। आइए दोस्तों, मैं आपको केवल बताता हूँ, समझाता हूँ 1 से 2 मिनट, और आप लोग देखना खुद से लिखोगे, है कि नहीं है। चलो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और दोस्तों आपको अगर ऐसे सिंपल सादा शब्द मिले तो आप बहुत ही आसानी से गर्दा उड़ा दो लिख करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने दोस्तों ये ABCD दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, ABCD। और दोस्तों यहाँ पे क से ज्ञ तक, और दोस्तों यहाँ पे अ आ, यही 3 अक्षर आपको याद करना होता है, ठीक है। ABCD के मदद से ही दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर को हम लोग इंग्लिश में लिख पाते हैं, या कोई भी शब्द को लिख पाते हैं इंग्लिश वर्ड को। जैसे एप्पल ही लिखना है APPLE, तो क्या है दोस्तों ABCD के अक्षर ही ना है, तो ABCD को आपको ध्यान रखना होता है। और इसी ABCD के मदद से यहाँ पे दोस्तों क से ज्ञ तक अक्षर जो है ना बने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क का दोस्तों क्या है, की है। फिर यहाँ पे ख का क्या है, की और एच है। ग का क्या है, जी है, जी है। GH से घ है, NG से अंग। फिर यहाँ पे देखेंगे CH से च, CHH से छ, G से ज, JH से ज, YN से ई। फटाफट पढ़िए। T से ट, TH से ठ, D से ड, DH से ड, N से अड़। T से त, TH से थ, D से द, DH से ध, N से न। फिर यहाँ पे P से प, PH से प, B से ब, BH से भ, M से म। Y से य, R से र, L से ल, V से व, SH से तालव्य स। SH से मूर्धा वाला स, S से दंत स, H से ह, KSH से छतरी वाला छ, TR से त्र, GY से ज्ञ। तो ये हो गया आपका दोस्तों व्यंजन वर्ण। आपको याद होगा, आपको जो है ना बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग समझदार हैं, ऑलरेडी आप लोग याद किए होंगे, है कि नहीं। लेकिन एक बार हम पढ़ा दिए हैं। बहुत सारे ऐसे दोस्तों स्टूडेंट होते हैं जिनको अभी भी नहीं करता है कुछ भी दोस्तों, तो उनके लिए दोस्तों शुरुआत का जो 5 मिनट 2 मिनट होता है वो समझा देते हैं ना बेसिक चीजों को, तो उनको अच्छे से दोस्तों समझ में आ पाता है, ठीक है। तो उसी के लिए दोस्तों आप जो है ना थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको लिख करके बताऊंगा ट्रिक की मदद से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अ को भी दोस्तों आपको याद रखना होता है। इसे अ, डबल ई से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, ई से ए आई से ए, ठीक है। यहाँ पे देखो ए है ना, तो ए आई से दोस्तों यहाँ पे ए होता है, ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से दोस्तों अंग, और ए एच से दोस्तों आपका अह, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वर अक्षर का इंग्लिश। अब दोस्तों हम लोग जो है ना ये सब तीनों मदद से, यानी तीनों अक्षरों की मदद से बड़ा आसानी से, बहुत आसानी से दोस्तों इसको लिख पाएंगे, ठीक है। समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे देखो, अगर दोस्तों आपके सामने 2 अक्षर का ऐसे शब्द आता है तो आपको लगता है कि ये अक्षर ही ना है, जैसे इंग्लिश में अक्षर हम याद करे हैं के से क, के से क, उसी प्रकार से एक एक अक्षर का इंग्लिश यहाँ पे हम लोग बैठा देना है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसे ही लिखते हैं तो आपका लिखने का तरीका गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए रब है, तो अगर दोस्तों हम लोग र का इंग्लिश जानते हैं R, और ब का इंग्लिश होता है B, तो ऐसे हम लिख देते हैं दोस्तों, तो हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है। हमको लगता है कि हाँ ये सही लिखे हैं, जैसे अक्षर वैसे लिख दिए, क्या दिक्कत है कि नहीं है, लेकिन गलत है। क्यों? तो शुरुआत में ही मैंने बताया था ना आपको, ए का प्रयोग आप लोग जब तक नहीं सीखोगे जब तक आपको इसमें गलतियां ही गलतियां आएगी, है ना। जब आप लोग ए का प्रयोग सीख लोगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों आपको लिखने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जितना भी क से ज्ञ तक अक्षर है, अगर आपको केवल अकेला कोई अक्षर बोला जा रहा है लिखने के लिए, तब उसका इंग्लिश आप अकेला लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई बोलता है लिखने के लिए क, तो आप के लिखो। जैसे आपको बोलता है कोई लिखने के लिए च, तो CH लिखो। अगर आपको कोई बोलता है ज लिखने के लिए तो जे लिखो। अगर कोई बोलता है लिखने के लिए आपको दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ पे क हो गया तो के हो गया। फिर यहाँ पे ल कोई बोलता है लिखने के लिए तो एल लिखो। फिर यहाँ पे म लिखने को बोलता है तो एम लिखो। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, क के लिए के लिखा अकेला, फिर यहाँ पे ल अकेला था तो एल लिखा, म अकेला अक्षर है तो इसमें दोस्तों हम लोग एम लिखे। लेकिन दोस्तों अगर यही अक्षर को हम लोग तीनों अक्षरों को, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो अक्षरे हैं, इसको अगर हम मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, शब्द आपका बन जाएगा। जैसे यहाँ पे क,
फिर दोस्तों म, फिर यहाँ पे ल। अब दोस्तों ये अक्षर जो है ना, अक्षर मिल करके क्या बना, शब्द बना, एक शब्द का निर्माण हुआ जिसका उच्चारण हो रहा है दोस्तों कमल। क्या हो रहा है दोस्तों, कमल। तो इसका दोस्तों हम लोग कैसे इंग्लिश लिखेंगे, क्या दोस्तों हम लोग अगर ऐसे लिखते हैं के से क, जैसे के से क, एम से म और एल से ल, तो ये हमारा लिखने का तरीका बिल्कुल गलत नहीं हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल गलत। अब यहाँ से आपको देखना है कि ये जो क दोस्तों है इसमें अ का ध्वनि आ गया जब शब्द बन गया, तो जैसे म है इसमें भी अ का ध्वनि आ गया, लेकिन लास्ट में जो ल है इसमें अ का ध्वनि नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों कोई भी शब्द का जो है ना लास्ट में अगर बिना अक्षर के यानी दोस्तों बिना मात्रा के अक्षर रहता है तो उसमें दोस्तों अ का ध्वनि नहीं आता है। भले दोस्तों हम लोग जो है ना ल को सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ल का पूरा रूप लिखते हैं, लेकिन वो जो है ना आधा ल के रूप में होता है, आधा अक्षर के रूप में होता है। केवल सुंदर दिखने के लिए दोस्तों लास्ट में जो है ना पूरा अक्षर लिखा जाता है। समझ गए ना दोस्तों। अगर हम कमल ही पढ़ते हैं क म ल, कमल, तो यहाँ पे ल जो है ना ऑटोमेटिक दोस्तों यानी ध्वनि का जो है ना साउंड हमारा जो है ना आवाज धीरा हो जाता है, कम हो जाता है, प्रॉपर तरीके से ल का उच्चारण नहीं हो पाता है कि नहीं लास्ट में। तो वहां पे दोस्तों ई का प्रयोग नहीं होगा, कतई नहीं होगा। शुरुआत में जो दो अक्षर होगा क और म, उसमें दोस्तों दोनों में हम लोग ई का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारा लिखने का तरीका गलत हो जाएगा, जो कि आपको ऐसे नहीं सीखना है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सीखना है। मैं एक एक चीजों को समझाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोग समझ जाओगे ना एक बार, तो आपको दोस्तों ऐसे शब्द आएंगे तो आप नचा करके ऐसे दोस्तों फेंक दोगे लिख करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे दोस्तों, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं और आपको अच्छे से जो है ना समझाते हैं, बताते हैं कैसे लिखना है कि नहीं है। चलो, अगर आपको बता दिया जाए ना, समझा दिया जाए तो आप समझ जाओगे, तो कहीं से भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग के से और ए से क लिखना, फिर यहाँ पे एम ए से म लिखना और एल से दोस्तों ल लिखना। तो ये आपका दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों 100% में 100% दोस्तों सही हुआ है ना दोस्तों। ये आपका लिखने का तरीका सही हुआ। अब ट्रिक भी लगा सकते हो, जैसे मान लो कोई 3 अक्षर के शब्द आता है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा च म और न, चमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ 3 अक्षर के शब्दों में जो है ना एक ट्रिक काम करता है दोस्तों। वो आपका ट्रिक क्या है तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। अगर दोस्तों बिना मात्रा के ऐसे अगर शब्द आपको दिखे 3 अक्षर में, तो आप जो है ना शुरुआत वाले जो अक्षर होगा उसमें दोस्तों आप ई का प्रयोग कर लेना, और जो दूसरा शब्द होगा यानी दूसरा अक्षर होगा उसमें भी आप लोग आंख बंद करके ई का प्रयोग कर लेना। ठीक है, और लास्ट वाला अक्षर का इंग्लिश जो होगा वो आप लोग लिख देना केवल। बाकी आपका 100% में 100% लिखने का तरीका इंग्लिश में शब्दों को सही होगा, कोई गलती नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे हम इसको लिखेंगे च का इंग्लिश, अगर आपको याद रहेगा तो आप यहाँ पे लिखोगे सी और एच, है ना। फिर दोस्तों च का इंग्लिश हो गया, फिर यहाँ पे एक जगह छोड़ दो ए लगाने के लिए। म का इंग्लिश आपको याद है तो एम लगा दो, फिर यहाँ पे जगह छोड़ दो, और न का इंग्लिश दोस्तों एन होता है तो यहाँ पे आप लोग एन लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे जो जगह छोड़े हो आप लोग ए लिख दो। क्या लिखना है दोस्तों, ए लिखना है। फिर इसमें क्या लिखना है, ए लिखना है, तो CHAMAN। तो ये आपका चमन लिखने का तरीका बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं बताऊं, जैसे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रब है ना दोस्तों, रब है आपका। तो यहाँ पे जब इसको हम देखो यहाँ पे तोड़े हैं भी हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दोस्तों, इसको जो है ना डिफाइंड किया है हमने। तो इसमें से क्या निकला है, आधा र प्लस अ, फिर दोस्तों ब, ये 3 अक्षर मिला है, तब जाकर के ये 2 अक्षर के शब्द जो है ना पूर्ण रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, बोल रहे हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे हम जो है ना कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग आर ए से र, बी से ब। तो ये हमारा लिखने का तरीका सही हुआ, ना कि दोस्तों ये आर से र और बी से ब। ये हमारा लिखने का तरीका कतई दोस्तों सही नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल गलत हो गया, बकवास तरीका है कि नहीं, गलत करने का तरीका। यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे कल है तो यहाँ पे हम लोग के ए से क और एल से ल, जैसे यहाँ पे 2 अक्षर के शब्द है तो इसमें आप लोग ये ट्रिक लगा सकते हो। क्या दोस्तों, ट्रिक आप लगा सकते हो, पहले अक्षर के साथ में आप ए लिख दो और लास्ट वाले बचे अक्षर में जो है ना आप लोग दूसरा जो लास्ट वाला अक्षर है उसमें ए का प्रयोग नहीं करो। तो यहाँ पे देखो जितना भी शुरुआत में म है, जैसे यहाँ पे बॉल में दोस्तों ब है, वन में दोस्तों व है, तो इसके जितने शुरुआत वाला अक्षर है सभी का इंग्लिश अक्षर लिख करके हम लोग उसमें ए का प्रयोग कर देंगे, लास्ट वाला में नहीं करेंगे। जैसे कि तैसे हम लोग लिख देंगे तो हमारा लिखने का तरीका गलत नहीं होगा, बिल्कुल 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 सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मत है तो यहाँ पे एम ए से म, टी से त, मत, और शुरुआत वाला जो अक्षर होगा दोस्तों वो बड़ा अक्षर होगा अंग्रेजी का। जैसे यहाँ पे बड़ा एबीसीडी आप देख सकते हो ब्लैक कलर में लिखा है, और रेड कलर में जो है दोस्तों वो छोटा एबीसीडी का अक्षर है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, ब आ ल बल, तो बी ए से दोस्तों ब और एल से ल, बल हो गया। वन है तो बी ए से व, एन से न, वन। धन है तो यहाँ पे डी एच ए से ध, एन से न, धन। रथ है तो आर ए से र, टी एच से थ, रथ। अब यहाँ पे देखो सज है
तो एस ए से स, जे से ज, सज। अब यहाँ पे छोटा जे रहता। फल है तो एफ ए से दोस्तों फ, एल से ल, फल। चख तो सी एच ए से च, के एच से ख, चख। अब यहाँ पे ये तीनों शब्दों को आप खुद से लिखो, कमेंट में बताओ कि इसका इंग्लिश क्या होगा। आप लोग समझ गए होंगे तो आपको कहीं से कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैंने 3-4 तरीका बताया आपको समझाने का ट्रिक से, जैसे भी दोस्तों आप समझ गए होंगे लिख करके बताना कमेंट में, ठीक है। चलो मैं आप सभी का कमेंट चेक भी करूंगा। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, आपका यहाँ पे थोड़ा बड़ा शब्द है इससे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे रमन है, ये 3 अक्षर में शब्द है। देखो यहाँ पे एक रमन शब्द है, इसको जब हम डिफाइंड किए हैं तो इसमें से 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5 अक्षर निकला है, ठीक है। तो वो कौन कौन कौन, तो आधा र प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस न, यानी दोस्तों ये 5 अक्षर के मिलने से ये 3 अक्षर का शब्द आपका बना हुआ है। तो हमको दोस्तों ये जो चारों पांचों अक्षर है सबका इंग्लिश लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे आधा र के लिए क्या होगा, आर होगा। अ के लिए क्या होगा, ए होगा। म के लिए क्या होगा, एम होगा। फिर दोस्तों अ के लिए क्या होगा, ए होगा। न के लिए क्या होगा, एन होगा। तब न जाकर के होगा RAMAN, रमन, ठीक है। इस प्रकार से इतना तोड़ करके कौन समझाता है भाई, कोई नहीं समझाता है। सब कोई आता है दोस्तों, जितना भी कोई पढ़ाता है सब कोई आता है दोस्तों, पढ़ाता है, जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो वहां पे दोस्तों आप जो है ना जुड़ो, जहां से दोस्तों आपको जो है ना मतलब बहुत ही अच्छे से एक एक चीजों को तोड़ करके डिफाइंड करके जो है ना बताया जाए, समझाया जाए। और दोस्तों मैं तो यार बिल्कुल फ्री में दोस्तों एक एक क्लास का एक एक वीडियो का जो है ना PDF भी प्रोवाइड कराता हूं। अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है दोस्तों इसी चैनल के नाम से। आप दोस्तों आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे तो आपको ये सभी क्लास का PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में, जिसको देख करके आप लोग खुद से एक बार रिवाइज भी कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको बहुत से जो है ना क्लास का PDF वहां पे प्राप्त होता है, मिलता है, जिसको देख करके आप लोग बुक भी नहीं लोगे, रिवाइज कर लोगे, है ना, एक बार वीडियो देख करके। तो यहाँ पे आप रमन का इंग्लिश कैसे लिखोगे, तो RA से र, MA से म और N से न। ये आपका क्या हो गया, रमन। अब यहाँ पे कमल है तो KA से दोस्तों क, क्या लिखेंगे दोस्तों, KA से क, MA से म और L से ल, कमल हो गया, ठीक है। इसमें भी ट्रिक काम करता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था। 2 जो शुरुआत वाला अक्षर होगा उसमें दोस्तों हम लोग ए का प्रयोग कर लेंगे और लास्ट वाला जो अक्षर रहेगा उसमें ज्यों के त्यों रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हसन है तो HA से दोस्तों ह, SA से स, N से न, हसन। पलक है तो PA से प, LA से ल, K से क, पलक। जबल है तो JA से ज, BA से ब, L से ल, सबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सफल है तो SA से स, FA से फ, L से ल, सफल। बहन, BA से दोस्तों ब, HA से ह, N से न, बहन। क्या है दोस्तों, ये N है। उसके बाद से बहस, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक जो शब्द है 3 ठो, ये तीनों शब्दों को आप जो है ना इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बता दीजिए, ठीक है। बहस, शहर, हवन, ठीक है। ये तीनों शब्दों को आप इसी वीडियो कमेंट में लिख करके बताइएगा। बहुत इजी है, इतना इजी दोस्तों शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चलो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसी की मदद से दोस्तों हम लोग एक एक चीजों को जो है ना सीखते हैं कि नहीं है दोस्तों। चलो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे रहमत है, जैसे एक शब्द यहाँ पे रहमत है ना दोस्तों, रहमत है। अब इसको जब हम डिफाइंड किए हैं, तोड़े हैं, तो 1 अक्षर यहाँ से निकला, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 7 अक्षर के मिलने से दोस्तों ये जो आपका 4 अक्षर में शब्द दिख रहा है, जो बड़ा आपको लगता है, कठिन लगता है, बड़ा आसान है दोस्तों लिखना। यहाँ पे देखो आधा र के लिए R लिखेंगे, अ के लिए ए लिखेंगे, ह के लिए H, अ के लिए ए, म के लिए M, अ के लिए ए, त के लिए T। तो यहाँ पे देखो, तो अब इसको ऐड करोगे तो यहाँ पे ऐसे नहीं करोगे, RAHAMA, फिर यहाँ पे T, ये हो गया रहमत। ऐसे करके जो है ना 4 अक्षर में भी ट्रिक होता है। अगर दोस्तों आपका 4 अक्षर के बिना मात्रा के शब्द आता है तो उसमें ट्रिक आप लगाते हो, पहले अक्षर के साथ में ए का प्रयोग, दूसरे अक्षर के साथ में ए का प्रयोग,
फिर दोस्तों आपका तीसरा अक्षर में भी दोस्तों आपका ए का प्रयोग, और बाकी जो लास्ट चौथा अक्षर बचेगा उसमें आप लोग ए का प्रयोग नहीं करोगे, है ना। जैसे यहाँ पे रहमत है तो आप यहाँ पे पहला अक्षर र है तो आर ए लिखो, ह है दूसरा अक्षर तो एच ए लिखो, म तीसरा अक्षर है तो एम ए लिखो, तो लास्ट वाला अक्षर है टी लिखो, केवल आर ए एच ए एम ए टी, रहमत हो गया। एक एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करूंगा दोस्तों कहीं से कोई दिक्कत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। दहशत है तो डी ए से द लिखेंगे, एच ए से ह लिखेंगे, एस ए से स लिखेंगे, टी से त, दहशत। फिर यहाँ पे देखो शबनम है तो एस ए से दोस्तों स, बी ए से ब, एन ए से न, एम से म, शबनम हो गया। फिर यहाँ पे दमकल है, दमकल तो टी ए से द, एम ए से म, के ए से क, एल से ल, ठीक है, दमकल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों अजगर है। अब देखो शुरुआत वाला क्या है, स्वर अक्षर है दोस्तों, तो यहाँ पे ए लिखेंगे, डी ए से ज, डी ए से ग, आर से र। अब यहाँ पे ई डबल क्यों नहीं लिखा, तो यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों ये स्वर अक्षर है, और स्वर अक्षर के मिलने से ही दोस्तों व्यंजन वर्ण का जो है ना सहायता हम जो है ना करते हैं उच्चारण करने में, तो यहाँ पे स्वर अक्षर आ गया, तो इसमें डबल ई का प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों ये अ है, और अ के लिए ही दोस्तों अ के ध्वनि के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं बिना मात्रा वाले शब्दों को लिखने में। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए अ है तो ए लिख दिए, क्या दिक्कत है कि नहीं है। चलो तो अजगर हो गया। गफलत है तो यहाँ पे जी ए से दोस्तों, अब एक चीज देखना, कोई भी नाम लिखना, कोई भी इंग्लिश के वर्ड लिखना, शुरुआत करना एबीसीडी का जो बड़ा लेटर लिखने के लिए वो होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ग का इंग्लिश बड़ा जी से लिखेंगे, उसके बाद से ए लिखेंगे छोटा, एफ ए से फ लिखेंगे, फिर छोटा एल ए से ल, टी से त, गफलत। अब ये दोनों शब्दों को आप जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके दोस्तों बताएंगे, हम आपका कमेंट जो है ना सब किसी का चेक भी करते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में मेरा मकसद ये था कि आप सभी को वो शब्दों को, वैसे शब्दों को जिसकी मदद से आप जो है ना शुरुआत करते हैं इंग्लिश पढ़ने लिखने की, आपको जो है ना बहुत आसान लगता है, लेकिन ए का प्रयोग जो है ना सीखना बहुत कठिन लगता है, और भी बहुत सारे बच्चों को, ठीक है, जो शुरुआत करना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने के लिए, है कि नहीं है। तो ये सब चीजें दोस्तों बेसिक चीजें हैं, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ने लिखने में, बोलने में बहुत ज्यादा नहीं आएगी। तो इसीलिए दोस्तों एक एक चीजों को आप जो है ना स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास कीजिए। मैं वादा करता हूं एक एक चीजों को आपको बेहतर तरीका से, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं दोस्तों प्रयास करूंगा आपको समझाने का, ताकि आप लोग जब वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अपना समय यहाँ पे दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है ना एक एक समय जो है ना एक एक मिनट एक एक सेकंड आपका यहाँ पे महत्वपूर्ण हो, ठीक है दोस्तों। ये नहीं कि आप मेरा वीडियो देख लिए 20 मिनट लेकिन आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, तो मेरे पढ़ाने का, मेरा समझाने का क्या ही मतलब बन जाएगा, है कि नहीं है, कोई नहीं रहेगा मतलब। तो इसीलिए दोस्तों आप जो है ना, मैं कोशिश करता हूं कि आपको वे सारी चीजों को समझाऊं, बताऊं, 4-5 तरीका बताऊं कि आप जो है ना जिस तरीका से आपको समझ में आ जाए वो तरीका आप लोग पकड़ लो, है कि नहीं है, और लेकिन आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख सको। मेरा तो वादा यही रहता है, मेरा इरादा यही रहता है आप सभी के प्रति, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, और जो भी मैंने शब्द को जो है ना बोला है लिख करके बताने के लिए, कमेंट में बताने के लिए आप उसको कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी का कमेंट देखता हूं। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको पीडीएफ बहुत आसानी से दोस्तों मिल जाता है, बिल्कुल फ्री में। उसके लिए आपको दोस्तों थोड़ा सा करना होता है काम, वो है दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। जब एक बार दोस्तों आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ जाते हो तो आपको हर एक वीडियो, हर एक क्लास का पीडीएफ वहां से प्रोवाइड होता रहता है, मिलता रहता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, बिल्कुल बेसिक वीडियो देखने के लिए। तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत दोस्तों, दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।